एक गांव में सामू सब्जी वाला रहता था। उसी से सब्जी की व्यापार से उसका घर चलता था, मगर इतना तो कमाई नहीं होता था। इसीलिए धीरे धीरे उसके घर में राशन के चीजें खत्म ही हो रहे थे। उसके घर की हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे। ऐसे में सामू ने कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस गांव में तो इतना मेरा कमाई ही नहीं हो रहा। अभी मैं कैसे अपना घर परिवार चलाऊं? अरे भाग्यवान, इस बार मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। अभी पास वाले गांव में बहुत सारे लोग हैं और वहां पर खरीदने वाले बहुत हैं। अगर मैं वहां पर सब्जियों का व्यापार करूंगा तो मेरे पास बहुत सारे लोग आएंगे। इससे मेरी धन की कमाई बढ़ जाएगी और हम लोग आराम से गुजारा कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, आप हमको छोड़ के जाओगे, हम लोग यहाँ पर अकेले रहेंगे, आप कब आओगे? नहीं नहीं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप अपने जन्मभूमि को छोड़ के क्यों जाओगे? यहाँ पर जितनी ही कमाई होती है हम ऐसे ही गुजारा करेंगे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तीनों वक्त के खाने के लिए मुझे जितना धन चाहिए वो नहीं मैं कमा पाता। इस गांव में तो इतना हो ही नहीं पाता है। मुझे कैसे भी दूसरे गांव जाना होगा। ठीक है, आपको जो ठीक लगे, मगर आप हफ्ते में एक बार कोशिश करके आना। ऐसे ही सामू जैसे ही अपने पड़ोस के गांव में गया तो देखा वहां पर बहुत सारे सब्जी वाले थे। उनका व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। उसको देख के सामू बहुत ही निराश हो गया। अरे ये क्या, ये लोग तो यहाँ पर इतने हैं, सारे खरीदने वाले तो उनके पास जा रहे हैं। मेरे पास कौन आएगा सब्जी खरीदने? ये सोचते सोचते उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने अपने दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगाया और उसमें लिखा, सबको स्वस्थ रखने वाला सामू। नए नए लोग उसके पास आने लगे। सामू को पूछा, अरे ये क्या, ये कैसा बोर्ड लगाया तुमने? तुम तो सब्जी के व्यापार कर रहे हो, तुम कैसे हमको स्वस्थ रखोगे? अरे भैया जी, क्या आप बोल रहे हो? मैं तो सब्जी का व्यापारी हूँ। हाँ वही तो, तुम तो सब्जी का व्यापारी हो। तुम क्या कोई डॉक्टर हो? नहीं, मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मगर मैं जो सब्जी यहाँ पर बेचता हूँ वो सब मेरे बागों का है। मैं अपने बगीचे में बहुत सारी सब्जियां उगाता हूँ और उसमें मैं अपने गाय का गोबर डालता हूँ। उसी खाद में ये सब इतने ताजे ताजे, इतने बड़े बड़े फल देता है और बहुत स्वादिष्ट फल देता है। मैं बाजार का कोई भी खाद प्रयोग में नहीं लाता हूँ। इसीलिए ये सारी चीजें आप लोग अगर खाओगे तो कोई भी बीमार नहीं पड़ोगे, कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे और बेवजह किसी का भी पैसा खर्च नहीं होगा। हुआ ना? इसी तरह मैं आप सबको स्वस्थ रखता हूँ। किसी का भी पैसा बर्बाद नहीं होगा, सब स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए मैंने ये सब बोर्ड लगवाया। अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छे दिमाग वाले हो, बहुत ही दिमाग लगाया इस काम में। गांव के सारे लोगों को बहुत ही अलग और अनोखा लगा सामू का व्यापार, सामू का सब्जी का दुकान और सामू का व्यवहार। इसलिए बहुत सारे लोग गांव के सामू के पास आने लगे और उसकी खरीदारी भी बहुत हुई। इससे सामू ने बहुत सारा धन कमा लिया। इसी तरह सामू ने सोचा, अब मुझे अपना घर को जाना चाहिए। सामू ने अपने जमा किया हुआ पैसों से एक घोड़ा खरीदा और जो बाकी का धन बचा उसको लेके घोड़े के गले में बांध दिया, क्योंकि उसको पता था कि रास्ते में एक जंगल आएगा और उसको जंगल को पार लगाना होगा। उसके बाद उसका गांव आएगा और जंगल में कुछ भी ऊंच नीच हो सकता है, क्योंकि वहां पर डाकुओं का एक डेरा लगा हुआ है और जो कोई भी उसी जंगल के रास्ते जाता है डाकुओं ने उसको लूट लेते हैं। इसी तरह वो बहुत ही सजाग होके उसी रास्ते जाने लगा। जैसे ही जंगल के अंदर वो जा रहा था तभी डाकुओं का एक झुंड
उसके पास आया। क्या रखा है? सब कुछ निकाल के दे दो, नहीं तो यहीं पर तुम्हारा गला काट देंगे। सामू ने कहा, देखिए, मैं एक सब्जी व्यापारी हूँ, मेरे पास ज्यादा धन नहीं है। मैं इतना धन कहाँ से लाऊंगा सब्जी व्यापार करके? हम जानते हैं तुम्हारे पास बहुत सारा धन है। नहीं, मेरे पास सिर्फ ये घोड़ा ही है। क्या तुम्हारे पास ये घोड़ा है? ऐसे कह के एक डाकू ने घोड़े के ऊपर जैसे ही अपना हाथ रखा, घोड़े के गले से वो सारा धन नीचे गिर गया। अरे, तुम हमको झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे पास इतने सारे धन है, तुम हमको झूठ बोल रहे हो? हमको धोखा दे रहे हो? नहीं नहीं, ये मेरा धन नहीं है, ये घोड़े का है। घोड़े का मतलब? हाँ, ये घोड़ा एक जादुई घोड़ा है। इसको अगर कोई 24 घंटे अपने पास रखता है, वो अपने आप ही पैसा देने लगता है। क्या सच में? हाँ, ये 24 घंटे में इतना सारा धन मुझे दिया है। अच्छा ठीक है, तो हम ये घोड़ा तुमसे ले लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा? अगर तुम इस घोड़े को ले जाओगे तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरा गुजारा कैसे होगा? हमें ये सब नहीं पता। नहीं, आप ये घोड़ा नहीं लेके जा सकते। अच्छा ठीक है, तुम्हें हम इसके बदले 10 हीरा देंगे, क्योंकि तुम बहुत गरीब हो, इसीलिए हम तुम्हें 10 हीरे दे रहे हैं। ये कह के डाकुओं ने सामू को 10 हीरे देके वो घोड़ा ले आए। सामू ने कहा, ठीक है, मगर इस घोड़े को रखने के लिए एक नियम है। सब लोग एक साथ इस घोड़े को अपने पास मत रखना। एक एक जने एक एक दिन घोड़े को अपने पास रखेंगे, नहीं तो घोड़ा कुछ भी पैसा नहीं देगा। अच्छा ठीक है। ये कह के घोड़ा लेके चले गए और जैसे ही अपने अड्डे पर पहुंचे, डाकुओं का जो सरदार था उसने कहा, एक दिन के लिए पहले मैं घोड़े को अपने पास रखूंगा। ऐसे कह के वो घोड़े को अपने पास रखा और अगले दिन जैसे ही हुआ, वो घोड़ा के पास आया और देखा एक भी पैसा नहीं निकला है। उसने तुरंत ही पकड़ लिया। अरे, वो सब्जी की व्यापारी हमको धोखा दिया। हम डाकू हैं, फिर भी वो हमको धोखा दिया। वो हमसे भी चालाक निकला। इसी तरह सारे डाकुए आ गए। क्या हुआ सरदार? अरे देखो, वो सब्जी का व्यापारी कितना चालाक निकला। हमको किस तरह उसने ठग दिया। देखो, बोला था ये जादुई घोड़ा है, ये पैसा देगा, मगर एक भी पैसा नहीं निकला। इसी तरह सब मायूस हो गए और वहाँ पर सामू 10 हीरे लेकर बहुत ही खुशी से अपने घर पहुँचा और अपने पत्नी को सारी बातें बताया। इसी तरह सामू ने अपनी चालाकी से अपना जान बचाया और बहुत सारा धन डाकुओं से लेके आया। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।